लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, मैं हूं आपका राहुल सर और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर बच्चों इस टाइम पे हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर 3 को स्टार्ट किए हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें हम लोगों ने बहुत से टॉपिक को कवर कर लिया है। तो आई होप आप लोग वो वीडियो जरूर देख रहे हो। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में से जाकर उसे जरूर अवेल करें। आज का जो हमारा बच्चों होने वाला है टॉपिक वो है आपका जो रजिस्टर होता है, आपको वो सीरीज और पैरेलल में कैसे कंबाइन करते हैं। तो आई होप आप लोग इससे पहले जो जस्ट वीडियो आया था अपन लोगों का रजिस्टर, है ना, कि रेजिस्टेंस होता क्या है, फिर उसको मीन्स वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये सभी हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आप उसको जरूर देखो। फिर आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो पता है क्या, कि रजिस्टर जो है या रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, रजिस्टर बच्चों मीन्स आपका ऐसे बोलो कि एक नाउन है ना, और रेजिस्टेंस उसकी एक प्रॉपर्टी है। तो आपका जो रजिस्टर है उसका क्या है, किस तरीके से हम कंबाइन कर सकते हैं किसी सर्किट में, कितने तरीके से, वही हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है बच्चों, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कि हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस को किस तरीके से या कितने तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। तो बच्चों मेनली हमारा दो है टाइप्स, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो देखते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि अपने पास क्या है, 3 रजिस्टर है और रजिस्टर का सिंबल आपको पता है बच्चों क्या, ये मान लेता R1, R2, R3, 3 रजिस्टर है बच्चों। अब अपने को क्या करना है, इन तीनों को किसी एक सर्किट में ऐड करना है। तो ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक क्या करें बच्चों, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ये आपका वन एंड है, ये दूसरा एंड है। यहाँ पे ये पहला एंड, ये दूसरा एंड, ये पहला एंड, ये दूसरा एंड। तो हम क्या करें बच्चे कि पहले रेजिस्टेंस के दूसरे एंड को दूसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड से ज्वाइन करें। क्या बोला मैंने, कि पहले रेजिस्टेंस के दूसरे एंड को दूसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड से ज्वाइन करें, और इस तरीके से वन बाय वन कंबाइन हम कर रहे हैं। तो इसी कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सर सर्किट में कैसे करेंगे, तो बच्चों मैंने क्या बोला, ये मान लेता हूं कि अपन का क्या है रेजिस्टेंस R1, इसका ये पहला पॉइंट होगा, ये दूसरा। ठीक है, अब क्या करना है, पहले वाले रेजिस्टेंस के दूसरे एंड से किसको जोड़ना है, दूसरे वाले रेजिस्टेंस का पहला एंड। तो ये हो गया ना बच्चों, हो गया। इसी तरीके से फिर तीसरा रेजिस्टेंस आएगा, तब क्या होगा, इसका पहला एंड इधर और यहाँ पे इसका दूसरा एंड। और क्या करेंगे, फिर इसके बाद अपन को की ऐड कर दीजिए, है ना, बाकी आप बैटरी ऐड कर दीजिए, और फिर आपका ये सर्किट तैयार हो गया। तो ये प्लस इस पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इस तरीके का सर्किट बन रहा है बच्चों। तो ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसी को बोलते हैं। चलिए सर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इसी रजिस्टर को हम ऐसे भी तो ऐड कर सकते हैं कि सभी का पहला एंड पहले एंड से ज्वाइन करें और दूसरा एंड दूसरे एंड से ज्वाइन करें, और फिर ले जाके इनको किसी एक सर्किट में बैटरी के साथ कनेक्ट कर दे। इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। कीजिए बिल्कुल, ये रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये रेजिस्टेंस R2 हो गया, ये रेजिस्टेंस R3 हो गया। अब इन सभी का एक एंड आप क्या करो, सभी को ज्वाइन कर दो। ये मैंने पहला एंड सभी का एक ही पॉइंट पे ज्वाइन कर दीजिए। अब इसी तरीके से दूसरा एंड भी एक ही पॉइंट पे। बच्चों मैं डायरेक्टली भी ऐड कर सकता हूँ, ये बस थोड़ा सा अच्छा लुक के लिए बना दिया। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे खींच के भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है ना। तो अब यहाँ पे आपका क्या आ गया, एक की आ गया, है ना, और फिर इसके साथ अपन एक बैटरी ऐड कर दे रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। तो ये बन गया आपका क्या बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए देखते हैं इसके केस में कि हम जब सीरीज में बहुत सारे रजिस्टर को कनेक्ट किए और पैरेलल में कनेक्ट किए तो फिर उनका इक्विवेलेंट कितना आता है ना। क्या, तो मान लेते हैं कि अपने पास क्या बच्चों 3 रजिस्टर है, R1, R2 एंड R3, है ना, जिसको हम लोग क्या कर दिए, सीरीज में कनेक्ट कर दिए। ये रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3 हो गया। इसके साथ हम लोग एक की लिए, है ना,
और ये अभी की ऑफ है और एक बैटरी को ऐड कर दिए। अब की को मैंने क्या कर दिया, ऑन कर दिया, और एक बैटरी आपका मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है, ये आपको गिवन होता है। तो अब बच्चों जो सीरीज कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है सर, कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट फ्लो होता है बच्चों, सभी रजिस्टर्स के क्रॉस या सभी रजिस्टर में एक ही करंट फ्लो होता है। मतलब यहां से अगर I करंट निकला तो वो क्या होगा, इसमें भी कितना करंट जाएगा सर, I, इसमें कितना करंट जाएगा सर, I, इसमें कितना करंट जाएगा सर, I। मतलब तीनों रजिस्टर में करंट क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ठीक है, आप ऐसे भी पहचान सकते हो कि अगर आपको बहुत सारे रजिस्टर दिया हो और आप देख रहे हो कि उन सभी में सेम करंट जा रहा है, तो आप बोलोगे कि वो सभी क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, 1 बाय 1 करके लगे हुए हैं, तो आप उनको सीरीज कॉम्बिनेशन बोल सकते हो। बट सर पोटेंशियल डिफरेंस सभी के क्रॉस अलग अलग होता है। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, रेजिस्टेंस R2 का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, रेजिस्टेंस R3 का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। मैं अलग कलर से ले रहा हूं, है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का पोटेंशियल डिफरेंस अलग, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का पोटेंशियल डिफरेंस अलग, है ना, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का पोटेंशियल डिफरेंस अलग। यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, दूसरे रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2, और तीसरे रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V3। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, सभी में करंट सेम I ही जा रहा है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है सभी रजिस्टर के क्रॉस क्या होगा, अलग अलग होने वाला है। इसके क्रॉस V1, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3। तो बच्चों अब अपन ओम्स लॉ देखिए। ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ होता क्या है बच्चों, V इक्वल IR। क्या लिखोगे, फ्रॉम ओम्स लॉ, है ना, फ्रॉम ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल IR। तो मैं पहले R1 रजिस्टर के लिए लिखूं ओम्स लॉ, तो क्या लिखूंगा, फॉर R1 क्या लिखूंगा मैं, तो R1 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, V1। ओके सर, और इसमें करंट कितना जा रहा है सर, I जा रहा है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है सर, R1। तो V1 इक्वल IR1। ओके सर, इक्वेशन 1, है ना। इसी तरीके से आप V2 के लिए लिखो, मीन्स रजिस्टर R2 के लिए लिखो, तो क्या लिखोगे, V2 इक्वल IR2, ये इक्वेशन 2 हो गया। इस साइड में लिख दे रहा हूं क्या, R3 के लिए, R3 के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, V3, करंट कितना जा रहा है, I, और रेजिस्टेंस कितना है, R3। ठीक है, ये तीनों आपका हो गया। अब बच्चे कई लोग करते क्या है, वो हर जगह मीन्स आप वो केवल वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस कहीं का भी उठा के कहीं पे रख देते हैं। नहीं, ध्यान से आप देखिए, क्या मैं अगर V1 निकालना है तो R1 इंटू I करूंगा, अगर R2 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो V2 निकालना है तो I इंटू R2 करूंगा, V3 निकालना है तो इसमें करंट R3 में कितना करंट जा रहा है और R3 का रेजिस्टेंस कितना है, ये करूंगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इन सभी में दिक्कत नहीं आएगा, है ना। ओम्स लॉ सिंपली लिखिए, और R1 के लिए ये है, फॉर R2 क्या है, फॉर R2 आपका ये है, फॉर R3 आपका ये है। ठीक है, आई होप आप इन सभी को नोट कर रहे हो। बच्चों जब भी आप बैठो पढ़ने तो नोट करते रहो, नहीं तो आपको देखने से मतलब केवल नहीं याद होने वाला, समझ में तो चीजें आ जाएंगी, लेकिन कुछ दिन बाद आप उसको भूल जाओगे। लेकिन अपने को अभी तो एग्जाम भी देना है ना, ठीक है, बोर्ड के देने हैं, बाकी कोई कंपटीशन आएगा, कंपटीशन का देना है, तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे बनाया करो नोट्स, और इसको नोट करके रिवाइज भी करा करो। ठीक है, फिर बच्चों ये कहता क्या है, ये कहता है कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप आपने दिया है ना, वो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब एक कूलम चार्ज को ले जाने में कितना काम करना पड़ता है, काम मतलब एनर्जी बच्चों। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मीन्स पोटेंशियल आपका इक्विवेलेंट एनर्जी है, मीन्स इक्विवेलेंट में इक्वल नहीं बोल रहा बच्चों। ठीक है, तो आप ये मत बोल देना कि पोटेंशियल और एनर्जी सेम है, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना काम करना पड़ता है ना, सर्किट में, तो वो आपका पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। तो आप उसके मीन्स कनेक्शन है, पोटेंशियल डिफरेंस का कनेक्शन एनर्जी या वर्क से है। ठीक है, तो
तो हम ये बोल सकते हैं कि मैंने V वोल्ट का आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया यहाँ पे तीनों रजिस्टर को, तो वो करेंगे क्या, वो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ एनर्जी दिया, कुछ एनर्जी रजिस्टर 1 ले लेगा, कुछ एनर्जी रजिस्टर 2 ले लेगा, कुछ एनर्जी रजिस्टर 3 ले लेगा। तो लेकिन अगर मुझे टोटल एनर्जी चाहिए, यहाँ पे दिया जितना है, मैं तीनों का एनर्जी जोड़ के इसके बराबर कर सकता हूँ। इसी तरीके से बच्चों हम क्या लिख सकते हैं कि जो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट, है ना, वो आपका क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो इंडिविजुअल सम के बराबर होने चाहिए। ठीक है, कहाँ, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो क्या लिख सकते हैं कि V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना, इसको आप इक्वेशन 4 बोल दो। और अपन के पास यहाँ पे इक्वेशन 3 से आप वैल्यू बच्चों आप निकालो, ठीक है, मींस 1 2 3 से, और आपको उसमें पुट करना है। ठीक है, तो अगर पुट कर लेंगे तो बच्चों आप अपन को निकालना क्या है, इन तीनों के बराबर का एक रेजिस्टेंस कितना आया। तो मैं इक्विवेलेंट सर्किट भी बना दे रहा हूँ। ठीक है, आपका ये ओरिजिनल सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, इक्विवेलेंट सर्किट में आएगा बच्चों बाहुबली। बाहुबली का क्या मतलब है, ऐसा रेजिस्टेंस जो उन तीनों के बराबर का हो। तो उसके लिए सर्किट डायग्राम आपका इस तरीके का बन जाएगा, है ना। ठीक है, हो गया ये इक्विवेलेंट सर्किट। अब इक्विवेलेंट सर्किट में मैं मान लूं कि यहां से करंट I निकला, तो इसमें करंट कितना जाएगा I, और पोटेंशियल ड्रॉप बच्चों जितना आपका यहाँ पे बैटरी ने मींस बैटरी का है, वही टोटल का टोटल इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप V ही होगा। और फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन 4 मींस V इक्वल यहाँ पे लगाएंगे तो V इक्वल क्या लिखेंगे, I इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या फॉर आर इक्विवेलेंट सर्किट क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा आपका V इक्वल I आर इक्विवेलेंट। ठीक है, और इसको आप इक्वेशन 5 बोल दो। अब क्या करो बच्चों, आप सभी का वैल्यू, इसका V का भी मींस आप पांचवें से और इन सभी से वैल्यू V1 V2 V3 और साथ में V का वैल्यू किसमें रख दो, इक्वेशन 4 में रख दो। ठीक है, आपको क्या मिल जाने वाला है, देखिए सर मिल जाने वाला है क्या, यहाँ पे आप ध्यान दो, तो V की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा I इंटू आर इक्विवेलेंट। V1 रखोगे तो क्या होगा I R1, V2 होगा तो कितना होगा I R2, V3 होगा तो I R3, है ना। आप यहाँ से V1 V2 V3 की वैल्यू देख सकते हो, I R1 I R2 I R3। ठीक है, अब बच्चों राइट साइड में I कॉमन दिख रहा है अपने को, तो I कॉमन कर लेते हैं और इसको तो एज इट इज लिखते हैं। क्या हो जाएगा, I कॉमन हो जाएगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और फिर I देखो बच्चों दोनों साइड से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो अपने को मिल क्या गया, R इक्विवेलेंट इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। बच्चों ये अभी तो अपन ने क्या किया, 3 रजिस्टर के लिए निकाला, है ना। अपन चाहे तो किसके लिए, ऐसे आपके n रजिस्टर हो उसके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर n रजिस्टर अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, R4 and so on so far आपका चलता जाएगा। तो ये आपका बच्चों फॉर्मूला आ गया क्या, रजिस्टर इन सीरीज के लिए इक्विवेलेंट रजिस्टर का फॉर्मूला या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूले। ठीक है, तो आई होप आपको ये डेरिवेशन बच्चों एग्जाम में आता है तो आप इसको याद रखोगे और सीख लोगे। अगर कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, होना नहीं चाहिए। सिंपल हम लोगों ने केवल ओम्स लॉ का यूज किया है। ठीक है, और ओम्स लॉ में बस कहता यह है कि कहीं का आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, किसी रजिस्टर के क्रॉस आपको मींस उसमें करंट कितना जा रहा है वो पता है और रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो V इक्वल आई आर, सिंपल। बस आपको इसको यूज करने सीखना है। ठीक है, और मैं हूं आपके साथ, तो आई होप आप लोग जरूर सीख लोगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि रजिस्टर इन सीरीज के लिए क्या क्या और भी क्वालिटी है, मींस क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं इसके या कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला मैंने बताया बच्चों कि करंट जो होता है सभी रजिस्टर में सेम होता है, अगर रजिस्टर किस में हो, सीरीज में हो। ठीक बात। दूसरा मैंने बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सभी रजिस्टर के क्रॉस अलग अलग होता है। सीरीज में है तो सभी लोग अलग अलग एनर्जी लेंगे या अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप करेंगे।
ठीक है, लेकिन सभी में करंट क्या होगा, सेम जाएगा। ठीक बात सर। फिर कह रहा कि भाई कह रहा कि रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल। भाई क्या कि आर इक्विवेलेंट आपका क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे ऐसे डॉट डॉट जितने प्लस Rn तक, है ना, इतने तक आपका क्या होगा बच्चों, होता रहेगा। और बच्चों इसमें मैं एक और फॉर्मूला आपको डिराइव करके बता सकता हूं, क्या कि अगर आपके पास R रेजिस्टेंस के ऐसे N रेजिस्टेंस हो, क्या सभी R ओम के हों, है ना, सभी का रेजिस्टेंस वैल्यू R ओम हो, तो आप उसको N रजिस्टर अगर सीरीज में ऐड करते हो तो वो R इक्विवेलेंट कितना आता है, सीधे आप लिख सकते हो N इंटू R। ये कब है बच्चों, इफ R1 इक्वल R2 इक्वल R3 डॉट 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 सभी क्या है, सभी का वैल्यू R है, तो आप क्या करोगे, R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R N टाइम्स करोगे तो ये क्या आ जाएगा, NR। ठीक है, N रेजिस्टेंस इन सीरीज के लिए NR फॉर्मूला है। ठीक है, ये बता रहा है कि बच्चों क्या पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज अक्रॉस कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडिविजुअल। वही कह रहा है बच्चों कि जो आपका टोटल वोल्टेज आपको निकालना है ना, टोटल वोल्टेज निकालना है यहाँ पे, इनके इन तीनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो इन तीनों के अक्रॉस V हुआ, वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। और बच्चों फिर यहाँ पे सर V1 V2 V3 तो अलग अलग है, तो कौन कम या ज्यादा लेगा, मीन्स किसके क्रॉस रजिस्टर आपका जो है पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप होगा, किसके क्रॉस कम ड्रॉप होगा, तो ये भी मैं बता देता हूं आपको, है ना। क्या आई होप आपको इन सब मीन्स आप लोगों ने ये सब नोटिस कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा, तो आप लोग, मैं उसको मिटा रहा हूं। ठीक है, क्या करने वाले अपन, तो बच्चों यहाँ पे देखिए मैं मान लेता हूं कि R1 R2 R3 में से आपका R1 बड़ा है, फिर उससे छोटा है R2 और फिर सबसे छोटा है R3, मतलब तीनों अलग अलग रेजिस्टेंस के हैं। ठीक है, और मैंने क्या बताया बच्चों, I सभी में क्या होगा, सेम, I सभी में क्या होगा, सेम, और V क्या होगा, डिफरेंट, है ना, यही मैंने बताया है सीरीज के लिए। तो होगा क्या बच्चों, जब आप V इक्वल IR लिखोगे, है ना, ओम्स लॉ आप लिखोगे, ठीक है, तो ये क्या है, V इक्वल IR, और आप देख रहे हैं बच्चों I क्या है, सेम, मतलब I सभी के लिए सेम हो गया, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का क्या मतलब हो गया बच्चों, कि जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होगा उसका अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा। मतलब कि अगर मैं V1 V2 V3 लिखना चाहूं, अगर आपको ये दिया है तो आप क्या लिखोगे, V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। आई होप आप ये रिजल्ट याद रखोगे, मतलब जो ज्यादा पावरफुल होगा, मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस वाला होगा, उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, जो कम रजिस्टर वाला होगा उसके क्रॉस कम वोल्टेज ड्रॉप होगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। यहां से आप देखो बच्चों, फिर लास्ट आपका पॉइंट कह रहा है कि जो इक्विवेलेंट रजिस्टर आता है बच्चों, वो सभी मींस उसमें से जो सबसे छोटा वाला रेजिस्टेंस होगा ना, उससे भी आपका बड़ा आने वाला है आर इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या मैंने बोला कि अगर आपके पास बहुत सारे रजिस्टर हैं तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा उनका सबसे छोटे वाले से भी बड़ा आएगा, कब, जब वो सभी सीरीज में ऐड किए गए हों। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैंने सर्किट बना ही दिया था, मैं चलिए ड्रॉ करता हूं। ये बच्चों अपने पास क्या है, तीन रजिस्टर है, R1 R2 और R3, है ना, और अपने पास V वोल्ट की बैटरी एक है। ठीक है, और ये प्लस टर्मिनल हो गया, ये माइनस टर्मिनल। ठीक है, ये आपका की क्या है, क्लोज है, तो मतलब सर्किट आपका क्लोज्ड है और करंट फ्लो हो रहा है। तो मैंने क्या बोला बच्चों आपको, यहाँ पे ऐड कैसे करना है ये पता है अपने को। तो जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें बच्चों क्या होता है, जो करंट बैटरी से निकलेगा, है ना, वो करंट अपने को दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे अब करंट आएगा तो अब ये तीन रास्ते इसके पास हो जाएंगे, है ना, यहाँ पे तीन रास्ते हो जाएंगे और तीनों में करंट डिवाइड होगा। और फिर यहाँ पे आप बच्चों देखो वही तीनों करंट क्या है, मिल भी रहे हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इनका क्या हुए, इस पॉइंट पे ये बिछड़े और इस पॉइंट पे ये क्या हुए, मिल गए, मींस सुबह का भूला और शाम को लौट गया। ठीक है, अगर इस तरीके से हो रहा है कि सुबह का भूला शाम को लौट गया वापस, तब बोलना है पैरेलल। ठीक है,
सीरीज के लिए क्या बोल रहा है कि अगर करंट सेम हुआ तो सीरीज में होगा ही होगा, लेकिन पैरेलल में क्या होना चाहिए, करंट डिवाइड होना चाहिए और वही सभी करंट क्या होना चाहिए, मिलना भी चाहिए। ऐसा नहीं बस केवल करंट डिवाइड हो गया कहीं पे आप बोल दो पैरेलल आंख बंद करके, नहीं, क्या करंट डिवाइड हो और फिर करंट वही सभी मिले। तो मैं मान लेता हूं इसमें करंट कितना जा रहा है, I1 करंट, I2 करंट और I3 करंट, ठीक है। तो अब अपन क्या यहाँ पे देखे बच्चों, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप देखे तो सभी के क्रॉस क्या होने वाला है, सेम। तो पैरेलल में क्या होता है, सभी के क्रॉस सेम पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो सभी के क्रॉस सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्रॉप होगा या लगेगा एक कूलम चार्ज को ले जाने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों क्या बोला मैंने कि V आपका क्या होने वाला है, सेम। सभी रजिस्टर के लिए, सभी रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, लेकिन करंट क्या है सभी में डिफरेंट, मतलब अलग अलग अमाउंट वाले रेजिस्टेंस वाले अलग अलग अमाउंट से करंट लेंगे, ठीक है। तो अपन फिर से बच्चों क्या ओम्स लॉ लिखना चाहे, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखना चाहे बच्चों फॉर रेजिस्टेंस R1, क्या फॉर R1 है ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ बच्चों क्या होता है, V इक्वल IR, है ना, यही तो होता है। तो आप यहाँ के लिए देखो बच्चों, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है बच्चों, V, है ना। R1 के क्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप V है, R2 के क्रॉस भी V है, R3 के क्रॉस भी V है, ठीक है। तो अगर इसके लिए लिखना चाहे तो ये क्या दिख रहा है कि V इक्वल क्या होना चाहिए, I1 इंटू R1, क्या V इक्वल होना चाहिए आपका I1 इंटू R1, इक्वेशन 1 बोले अभी नहीं से बच्चों, इसको हम लोग को I मिस I के फॉर्म में लिखना है ना, I1 के। तो यहां से आप I1 निकाल लोगे तो आपको R1 को क्या करना पड़ेगा, इधर भगाना पड़ेगा। तो मतलब कि I1 इक्वल V अपॉन में R1, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। इसी तरीके से आपका सिमिलरली बच्चों फॉर R2, R2 के लिए क्या लिखे हैं, R2 के लिए लिखेंगे तो इसमें करंट जा रहा है I2 और R2, तो फिर से क्या होना चाहिए, V इक्वल I2 इंटू R2, क्या V इक्वल I2 इंटू R2, फिर या हमको I2 चाहिए तो R2 को भगाना पड़ेगा, तो I2 इक्वल V अपॉन में R2, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। इसी तरीके से इक्वेशन 3 लिखते हैं फॉर R3 रेजिस्टेंस के लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, V इक्वल, इसका भी तो क्या है, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप V ही है, करंट है I3 और रेजिस्टेंस है R3, तो क्या होना चाहिए, V इक्वल I3 इंटू R3, और क्या I3 चाहिए, R3 को भगाओ, तो I3 इक्वल क्या आ गया, V अपॉन में R3, ये होगा इक्वेशन 3, ठीक है। अब बच्चों क्या आ गया, बाहुबली का नंबर आ गया, क्या अब अपने पास एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो कि इन सभी के बराबर है, ठीक है। तो इन सभी के बराबर वाले को अपन क्या बोल रहे हैं, आर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट चलो सर्किट ड्रॉ करते हैं, तो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो कैसे, मैं मान लेता हूं कि अपने पास एक बाहुबली आ गया जो उन सभी के बराबर का रेजिस्टेंस है। फिर से इक्विवेलेंट सर्किट मैंने ड्रॉ भी कर लिया, ठीक है, प्लस माइनस, और बच्चों मैं हर बार प्लस इधर ले रहा हूं माइनस इधर, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, आपकी मर्जी, आप चेंज कर लेना, ठीक है। तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, और यहाँ पे V वोल्ट आप लगाए हो, वही पूरा का पूरा क्या होगा, इसके क्रॉस ड्रॉप होगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिखे R इक्विवेलेंट के लिए लिखिए, है ना, R इक्विवेलेंट के लिए ओम्स लॉ लिखिए, तो V इक्वल I इंटू R इक्विवेलेंट, V इक्वल I इंटू R इक्विवेलेंट। और सर ये बताइए फिर I चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, R इक्विवेलेंट को इस बार भगाना पड़ेगा, तो V अपॉन में R इक्विवेलेंट, ये हो गया इक्वेशन 4, ठीक है। अब आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन, क्या यहाँ पे आप देखो बच्चों, क्या ये I करंट यहाँ से चला था, यहाँ पे I करंट आया और वही किस में डिवाइड हो रहा है, I1, I2 और I3 में। या अपन ऐसे बोले क्या बच्चों कि यहाँ से जितना चार्ज चला होगा वही क्या होगा, कुछ चार्ज इधर गए होंगे, कुछ इधर गए होंगे, कुछ इधर गए होंगे, और फिर वापस से ये मिलके I ही बनाएंगे, है ना।
फिर से वापस मिलेंगे इस पॉइंट पे और फिर से आई बनाएंगे। तो आपका चार्ज क्या होता है बच्चों, कंजर्व होता है ना। तो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या लिख सकते हैं बच्चों, कि जो आपका आई करंट होगा है ना, वही किस में डिवाइड हो रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3 में। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन 5 बोल दो। और सभी का वैल्यू बच्चों, पुटिंग ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 1 2 3 4 इन इक्वेशन 5। तो I की वैल्यू आप पहले रखो बच्चों, V अपॉन में R इक्विवेलेंट, V अपॉन में R इक्विवेलेंट। ये क्या होना चाहिए, I1 क्या है बच्चों, देखिए तो I1 आपका, I1 क्या है बच्चों, V अपॉन में R1। I2 क्या आया है, V अपॉन में R2। तो लिखे V अपॉन में R1, ये क्या आया है, V अपॉन में R2, ये क्या है I3। तो वहां देखो ना, V अपॉन में R3। अब बच्चों V इस साइड से कॉमन हो रहा है, कॉमन लो, जो एक जैसा दिखे बच्चों उन सभी को एक ही उठाओ, कॉमन लो। तो V कॉमन हो गया, अब बचा क्या, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3 हो गया। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, V इस साइड से कट गया, इधर क्या बचा, यहाँ पे कट गया तो ऐसा नहीं, 0, ये डिवाइड हो रहा है तो 1 बचता है। तो यहाँ पे बचा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। क्या आया सर, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट राइट साइड में आया है। और ये क्या बचा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर इस तरीके से ये हम लोगों ने 3 रजिस्टर के लिए निकाला। अगर आपके पास n रजिस्टर है तो आप क्या लिखो, प्लस 1 अपॉन R4 R5 ऐसे 1 अपॉन में लिखते लिखते आप n रजिस्टर तक जा सकते हो। ये फॉर्मूला आपका हो गया बच्चों। ठीक है, तो आई होप आप इन दोनों फॉर्मूलों के डिराइव करना सीख लियोगे बच्चों। ये एग्जाम में आता है तो आप हल्के में तो लेने की कोशिश ना करें इसको। ठीक है, अगर आपके पास क्या हो गया बच्चों, फिर से मैं एक फॉर्मूला बता दूं कि आपके पास R1 इक्वल R2 इक्वल R3 एंड सो ऑन। कितने रजिस्टर है, सभी किसके हैं, सभी रजिस्टर का वैल्यू जो है बच्चों आपका R के बराबर है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन ऐसे क्या आया था, 1 अपॉन Rn का फॉर्मूला आया था। अब सभी की वैल्यू मैंने क्या ले रखा है बच्चों, R। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई R एंड सो ऑन प्लस 1 बाई R। ये कितने बार है बच्चों, n टाइम्स है ना, n टाइम्स है। तो अब क्या लिख सकते हैं, सभी का एलसीएम तो बच्चों क्या हो जाएगा, R ही हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, R आ जाएगा एलसीएम में, और क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन। ये कितने 1, कितने टाइम्स, n टाइम्स 1 आएगा। और 1 को n टाइम्स जोड़ने से अच्छा है बच्चों क्या, कि आप n से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है सर, तो क्या आ गया बच्चों, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आ गया n अपॉन में R। अब क्या करो, दोनों साइड को रेसिप्रोकल कर लो, क्योंकि बच्चों अपने को R इक्विवेलेंट चाहिए, न कि 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट चाहिए। कई बच्चे देखो ये फॉर्मूला लगाते तो हैं लेकिन मिस उल्टा करना भूल जाते हैं। तो आई होप आप लोग नहीं भूलोगे, क्या ये सही नहीं है। अपने को क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट। तो इसको उल्टा करो, ये क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। तो इस साइड का भी तो उल्टा होगा सर, क्या आया, R अपॉन में N। तो ये क्या आ गया आपका, N रजिस्टर इन पैरेलल ऑफ सेम वैल्यू, है ना। जैसे आपको मान लो 10 रजिस्टर है पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है, और सभी के 10-10 ओम है, तो 10 अपॉन में 10, ठीक है, आ जाएगा R इक्विवेलेंट 1। ठीक है, तो आप फिर से देख लेते हैं कि इन सभी मींस फीचर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर रहते हैं तो क्या क्या फीचर्स होते हैं उनके, तो ये आप देख सकते हो बच्चों। ये वही बोल रहा है, कोई मतलब नहीं है। फिर ये भी मैंने बता दिया, ये हाँ ये समझाना है। क्या मैंने क्या बोला बच्चों, कि आपका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें V क्या होता है, सेम, V होता है सेम और I होता है डिफरेंट, है ना, I होता है डिफरेंट। ठीक है, तो अपन अगर ओम्स लॉ लिखें, है ना, ओम्स लॉ लिखें क्या, तो V इक्वल IR।
ठीक है। अब आपका V सेम हो रहा है बच्चों, V सेम हो रहा है मतलब I इंटू R का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कांस्टेंट। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, I इंटू R इक्वल कांस्टेंट ना, सभी के लिए सेम या कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये बच्चों कि आप I को ऐसे बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R, या ऐसे बोल सकते हो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। डायरेक्टली बोलो तो 1/R बोलना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट आप बोल दो कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब कि यहाँ पे जो करंट मैंने बोला बच्चों कि यहाँ पे जो है करंट डिवाइड हो रहा है, वहां पे वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, और जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज्यादा थी उसके क्रॉस वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप हो रहा था, जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम थी उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सबसे कम था। यहाँ पे क्या, यहाँ पे सर कौन सा ज्यादा करंट लेगा कौन सा कम करंट लेगा, तो यही देखने के लिए कि ये बोला है कि जिसके क्रॉस मींस जो रजिस्टर की वैल्यू ज्यादा होगी वो कम करंट लेगा ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब, R ज्यादा तो I कम, क्या R ज्यादा तो I कम, मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस वाले में कम करंट जाएगा, कम रेजिस्टेंस वाले में ज्यादा करंट जाएगा। क्लियर है क्या। यहां से अपन देख सकते हैं कि अगर आपके पास R1 फिर से वही इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3 है, तो आपका जो देन क्या आएगा बच्चों, आपका करंट में रिलेशन उल्टा हो जाएगा, मतलब I1 कम होगा, I2 उससे ज्यादा होगा और I3 सबसे ज्यादा होगा, मतलब सबसे कम रेजिस्टेंस वाला सबसे ज्यादा करंट लेगा। इसी को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक फीचर है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2। ठीक है, फिर कह रहा है कि तीसरा आपका द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर ऑफ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम एंड इट आल्सो इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस होल ग्रुप कंसीडर एज अ यूनिट, है ना। मतलब वही कह रहा है कि जो आपका वोल्टेज जो है बच्चों, यहाँ पे अपन ने देखा कि एक एक का जो इंडिविजुअल का के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वही आपका टोटल भी आ रहा है ना। मतलब टोटल वोल्टेज ड्रॉप इंडिविजुअल के वोल्टेज ड्रॉप के बराबर है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। यही फिर फॉर एन इक्वल रजिस्टर क्या बोला मैंने, आर इक्विवेलेंट अभी तो मैंने डिराइव किया बच्चों, आर अपॉन में एन, है ना। तो कई बार आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल और इन सीरीज का जो है रेशियो पूछ देता है। ठीक है, तो सीरीज अपॉन में पैरेलल का रेशियो पूछेगा तो आपका एन स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, क्या आर सीरीज अपॉन में आर पैरेलल का है। आर सीरीज का इक्विवेलेंट क्या आया एन रजिस्टर के लिए, आर एन, ये क्या है सीरीज, और आर इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए क्या आया आर अपॉन में एन। तो मैं पूछ रहा हूं कि आर सीरीज अपॉन में आर पैरेलल बताओ। तो आर सीरीज आपका एन आर अपॉन में आर बाई एन, तो आर से आर कट गया और एन कहाँ चला जाएगा ऊपर में, तो ये एन स्क्वायर, इसका रेशियो आपका वैल्यू पूछता है बच्चों। तो आई होप आपके एक दो क्वेश्चन भी आपका इससे बन जाएगा। कई बार बच्चों आर इक्विवेलेंट जो है निकालने के लिए आपको पूछता है, तो आई होप हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वही जो क्वेश्चन है आर इक्विवेलेंट निकालने के वो सभी करेंगे, है ना। कैसे आर इक्विवेलेंट निकालना है, क्या करना है। तो आज का लेक्चर आप कंटिन्यू कर लो, मीन्स देख लो, अपने दोस्तों को भी बता दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो आज का वीडियो बिना देखे आएगा तो उसको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद एडी एकेडमी।